आरती हर रोज अपने पति को रिझाने की कोशिश करती रहती थी कि किसी न किसी तरीके से उसका पति उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, उसके साथ सेक्स करे। वहीं उसका पति राकेश हर रोज टाल मटोल करता था और कहता था कि तुम सेक्स की जगह अध्यात्म में मन लगाओ। आरती हर रोज अपनी खुजला करके रह जाती थी और उसे अपना मैग्मा अपने हाथ से ही निकालना पड़ता था। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल की एक और नई क्राइम स्टोरी में। आज का वीडियो दिल्ली की एक रियल घटना पर आधारित है, जिसमें आप देखेंगे कि एक पति जब अपनी वाइफ को टाइम से नहीं खोदता है तो उसके बाद उसकी पत्नी एक बड़ा कांड कर देती है। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही मसालेदार वीडियो मैं आप लोगों के लिए हर रोज लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से। दिल्ली की रहने वाली आरती पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार थी। उसके माता पिता को उस पर बहुत नाज था। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आरती ने एमबीबीएस की तैयारी शुरू की और एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद वह डॉक्टर बन गई। उसके फादर पहले से ही डॉक्टर थे और वह अपने फादर के साथ उनके हॉस्पिटल में ही काम करती थी। इसी बीच आरती के पिता आरती के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब आरती की उम्र शादी करने की हो गई थी और जल्द ही उनको पास में ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में फिजिशियन के तौर पर काम करने वाले डॉक्टर राकेश मिल जाते हैं। डॉक्टर राकेश और आरती के बीच में मुलाकात होती है और दोनों के बीच में बात बन जाती है और इसके बाद दोनों शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन आरती को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका पति नपुंसक है, यानी कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, और ना ही ये बात राकेश ने आरती को कभी बताई थी। दोनों की शादी हो जाती है और दोनों ही पास में एक कमरा लेकर के, यानी कि एक घर लेकर के रहने लगते हैं, जिससे उन दोनों को हॉस्पिटल जाने में किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। शुरू में इनकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी चल रही थी और सुहाग रात में राकेश ने आरती को जम करके खोदा था और आरती भी इस खुदाई से बहुत ज़्यादा खुश थी। ऐसे ही समय बीतता चला जाता है और आरती की शादी के लगभग 3 साल हो जाते हैं। आरती की खुदाई तो रोज़ हो रही थी, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी और अब उसे बच्चे की ज़रूरत थी, क्योंकि उसका पति राकेश भी अपने घर से अकेला था और आरती भी अपने घर से अकेली थी। ऐसी स्थिति में परिवार को आगे बढ़ाने के लिए उसको बच्चे की ज़रूरत थी। इसलिए वो अपने पति से कहती है कि तुम भाई किस तरीके से मेरी खुदाई कर रहे हो, मेरे को खोदते तो रोज हो, लेकिन मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही हूँ। लेकिन अब जब भी आरती राकेश के पास जाती थी और इस विषय पर बात करती थी तो राकेश आरती से दूर भागता था और अब वह उसको खोदने से भी दूर भागता था, यानी कि वो अब नहीं चाहता था कि वो आरती की खुदाई करे। नई नई शादी जब होती है तो लड़की अपनी बीवी को दिन में 2-3 बार खोद देते हैं, लेकिन राकेश को इस प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसी बीच आरती को अपनी सहेली की याद आ जाती है, जिसकी शादी आरती से 1 साल बाद हुई थी, लेकिन अब उसको 2 बच्चे हो चुके थे। और आरती को उसकी सहेली ये बताती कि कैसे उसका पति उसको दिन रात खोदता है और जिसकी वजह से उसको अब 2 बच्चे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उसका पति उसको छोड़ता नहीं है। और ये सब बातें आरती को मन ही मन बहुत खाती थी कि एक और उसकी सहेली है जो 2-2 बच्चे पैदा कर चुकी है, वहीं एक और उसका पति राकेश है जो उसको खोदने से दूर भागता है। और ये सब बातें आरती के मन में चलती रहती थी, जो उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। इसी बीच आरती राकेश से कहती है कि यदि तुम मुझे समय से खोद नहीं सकते हो तो आर्टिफिशियल तरीके, यानी कि आईवीएफ के तरीके मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ। तुम्हें बस इतना करना है कि तुम अपना स्पर्म दान दे देना। लेकिन इसके बाद भी राकेश तैयार नहीं होता है और राकेश अपना स्पर्म देने को बिल्कुल तैयार नहीं होता है और कहता है कि तुम सेक्स बच्चों को छोड़ो और अध्यात्म में अपना मन लगाओ और अध्यात्म से ही तुमको सब कुछ मिलने वाला है। वहीं आरती राकेश की इन सब फालतू की बातों को सुन करके बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और इसके बाद वह पहुँचती है अपनी सास के पास और उनसे पूछती है और कहती है कि राकेश तो ना तो उसके साथ संबंध बनाता है और ना ही उसके लिए वह अपने स्पर्म को दान करना चाहता है, यानी कि वो तैयार ही नहीं हो रहा है कि अपना स्पर्म जाके दे दे आईवीएफ के लिए, जिससे वो प्रेग्नेंट हो जाए। तो इसके बाद उसकी सास ये बताती है कि राकेश नपुंसक है और वह बच्चा नहीं पैदा कर सकता है। जब ये बात आरती को पता चलती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और उसकी अपनी सास से लड़ाई हो जाती है। सास भी अपना चेहरा नीचे कर लेती है और वह कुछ नहीं बोलती है। आरती गुस्से में तमतमाते हुए राकेश के पास आती है और उसको एक जोर का कंटाव लगाती है और कहती है कि जब तुम्हें यह बात मालूम थी कि तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकते हो तो तुमने शादी क्यों की। तो राकेश कहता है कि मैं तुमसे सॉरी कहता हूँ, मैं खुद शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन परिवार वाले और अपने माता पिता के दबाव में मैंने तुमसे शादी कर लिया है, लेकिन मैं अब बच्चे नहीं पैदा कर सकता हूँ। अब तुमको जो कुछ करना हो तुम कर सकती हो, क्योंकि ये इच्छा मैं तुम्हारी पूरी नहीं कर सकता हूँ। आरती को जब ये बात पता चलती है कि उसका पति नपुंसक है तो वह अपने पिता के घर वापस आ जाती है और यहीं पर रहने लगती है और इसके बाद जाकर के वो तलाक की अर्जी डाल देती है कोर्ट में। यह मामला जब कोर्ट में पहुंचता है तो कोर्ट दोनों पति और पत्नी, यानी कि दोनों डॉक्टर को बुलाते हैं और उनसे बैठ करके बात करते हैं
और उसके बाद उन दोनों को एक बार फिर से 1 महीने साथ रहने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि यदि वो दोनों एक बार साथ रहेंगे, हो सकता है उनके बीच की जो खटास है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि बच्चे तो दूसरे भी तरीके से घर में लाए जा सकते हैं। तो कोर्ट के आदेश के अनुसार अभी आरती और राकेश 15 दिन के लिए एक साथ रह रहे हैं, जिससे उनके बीच में सब यदि नॉर्मल हो जाता है तो उनका तलाक टल जाएगा और हो सकता है उनकी एक अच्छी लाइफ फिर से शुरू हो जाए। आज का वीडियो देखने के बाद आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि किसी के साथ भी किसी भी तरीके का रिलेशन, चाहे शादी हो या कोई भी रिलेशन हो, झूठ बोल करके बनाने नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे रिलेशन झूठ की बुनियाद पर लंबे समय तक नहीं चलते हैं। आज की वीडियो में देखा कि कैसे आरती के साथ राकेश ने शादी तो कर लिया, लेकिन उसको शारीरिक सुख और बच्चे की जो उसकी इच्छा थी उसको वह पूरा नहीं कर पाया, और जिसके बाद उसकी जो शादी थी वो तलाक तक पहुंच गई। वैसे आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या सुनना है, इस सब्जेक्ट के बारे में क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।